अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो दिखाने लगी हूँ। आज मैं आपको अपने घर का होम टूर देने लगी हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा घर कैसा है। मैंने अभी ना ब्रांड न्यू घर बनाया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरा घर में किचन कैसा है, मेरा ड्राइंग रूम कैसा है। अच्छा, मेरे घर में 2 पोर्शन है और आज मैं आपको एक रेमेडी भी बताऊंगी स्किन वाइटनिंग की। आप घर में ईद का फेशियल आप घर में कर सकते हैं सिर्फ 3 चीज़ों से। ये 3 चीज़ें हैं, इससे मैं आपको बताऊंगी कैसे आप घर में अपना फेशियल कर सकते हैं ईद के लिए। तो ये वीडियो बड़े मज़े की होने लगी है, बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, तो जुड़े रहिएगा मुझसे। तो चलें चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का होम टूर। मैंने आपको नीचे से स्टार्ट किया, ये मेरा पोर्च है और पोर्च में जो है ना मैंने यहाँ पे पौधे शौधे अपने लिए रखे हुए हैं। मुझे पौधे बहुत पसंद हैं, बस मैंने वो रखे हुए हैं। जूती हैं, जो शूज़ पड़े हुए हैं वो मेरी काम वाली के हैं, उसे सेंटर में ला के उतार के रख दिए हैं। ये मेरा है नीचे वाला पोर्शन। चलिए इसको खोलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जन्नत। घर तो इंसान की जन्नत ही होती है, औरत की, और मैंने ये घर बड़ी मुश्किलों से बनाया है और ये मेरे हस्बैंड ने सेकंड घर बना के मुझे दिए। तो ये घर टोटली ना मेरी मर्ज़ी से बना है। टाइल होगी, वुड वर्क हो गया, हर चीज़ मैंने अपनी पसंद से लगवाई है। जो टाइल्स मैंने लगवाई हैं उसमें मास्टर्स की बड़ी टाइल्स लगवाई हैं और ये मेरा ड्राइंग और टीवी लॉन्च एक साथ ही है और इसको मैंने कंबाइन किया हुआ है। अभी नीचे वाला सारा पोर्शन मेरा खाली है क्योंकि हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। तो इस तरह मैंने सीलिंग वर्क करवाया है। मैंने इंटरनेट से निकाल के दिखा के मज़दूरों को मैंने बड़ी ख्वारी काटी है इसके पीछे। और इस तरह की मैंने बनवाई हैं वार्डरोब। और ये मेरा दूसरा वाला रूम है। नीचे मेरे पास 2 बेडरूम है और ऊपर मेरे पास 2 मेरे टोटल मेरे घर में 4 बेडरूम्स हैं। यहाँ पे मैंने सेम वही है, मतलब कि बेडरूम है और साथ अलमारी है, वॉशरूम है। और ये मेरा बैकयार्ड है, ये मेरी बैक साइड की गली है और यहाँ भी मैंने पौधे रखे हुए हैं। एक्चुअली मुझे पौधों से बहुत बहुत प्यार है, तो मुझे हर जगह पौधे चाहिए होते हैं। तो मेरे हस्बैंड को पौधे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन मुझे पसंद है। तो चलती है, आपको पता है फिर आखिर में बीवियों की चलती है, तो इसलिए मैंने जगह जगह पे पौधे रखे हुए हैं। नीचे वाला मैंने किचन बहुत खूबसूरत बनवाया है। अच्छा, मेरे घर के बारे में लोग कहते हैं कि आपका वाइट हाउस घर है, क्योंकि इस वाइट हाउस में ना जो है ना मैंने हर चीज़ वाइट लगवाई है। मैंने बहुत एक्सपेंसिव काम करवाया है अपने इस घर में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। मतलब कि मैंने अपने हस्बैंड का सारा बजट ख़राब कर दिया था, लेकिन एटलीस्ट हर चीज़ मेरी पसंद से बन गई थी। तो ये बस मैंने यूवी जो शीट होती है ना, ग्लास शीट, उसका मैंने सारा किचन बनवाया। बड़ी महंगी शीट होती है, तो जब मैं घर बनवा रही थी तो मेरे सब मुझे समझा रहे थे भाई ये ना लगवाओ। मैंने कहा मैंने तो बच्चों यही लगवानी है। इवन कि जो हैंडल्स आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अपनी पसंद से लगवाए हैं। तो ये सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, ऊपर वाले पोर्शन में जाती हैं और सीढ़ियों के अंदर आप देख रहे हैं मैंने लाइट्स लगवाई हुई हैं। यहाँ पे भी किसी ने लाइट्स नहीं लगवाई सीढ़ियों में, लेकिन मैंने इंटरनेट से देखा और फिर मैंने लाइट्स लगवाई। यहाँ मैंने ऐतो कुर्सी लगाई हुई है और नीचे मैंने फिर 2 गमले रखे हुए हैं और ये मेरे ऊपर वाले पोर्शन का डोर है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे से कैसे दिखता है। इस तरह मैंने दीवार में 3 लाइट्स लगवाई हुई हैं और ये है जी मेरी पोर्शन जहाँ पे मैं रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे अक्सर आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलती होंगी। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी शॉपिंग, ईद की शॉपिंग की, वो मैंने यहीं पे शूट की थी। तो ये मेरे कर्टन्स हैं और ये मेरा सोफ़ा है और ये मेरा ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग एक ही जगह बना हुआ है। मतलब मैंने खुला सा लाउंज बनवाया है और मैंने उसमें ना एडजस्ट कर लिया सारा। और आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, ये कर्टन्स मैंने खुद बनाए हैं। यकीन ही ना आ रहा, किसी को भी नहीं आता। तो कर्टन्स और टेबल मैंने मैच किया है और उनकी टेबल भी ब्लैक और गोल्डन है और कर्टन्स भी ब्लैक और गोल्डन है, इसलिए मैंने इन दोनों को मैच कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर वाला सीढ़ियाँ जो मेरी ऊपर वाले पोर्शन में जा रही हैं। ये देखें लाइट्स, इसी तरह की लाइट्स मैंने नीचे वाले पोर्शन में लगवाई हैं। मुझे अपना घर बहुत पसंद है और जो मेरे घर में आता है वो कहता है आपने बहुत खूबसूरत वाइट हाउस बनाया है। अच्छा, ये मुझे पौधे पसंद है इसलिए मैंने अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए हैं, ताकि मुझे ना ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है कि हर जगह ग्रीन मुझे ना पौधे बहुत पसंद है। तो खैर अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्राइंग, ये
क्या कहते हैं उसको, डाइनिंग, और मैंने सामने रखा हुआ टीवी, और टीवी के सामने मैंने लगा दिया अपना डाइनिंग टेबल। किचन में मैंने आपको दिखा दी, ये मेरे बच्चों का बेडरूम है, अभी थोड़ा मैसी हुआ, उनके भी काम वाली काम कर रही है सारा। और ये मेरा बेडरूम है, ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस का टेबल चेयर है, और इस तरह करके मेरा छोटी सी मेरी जन्नत है। और ये मेरे छोटे से जन्नत की जो है ना, ये मेरे फूल हैं। ये मेरा बेटा है वजाहत, ये ना पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खाता है। मुझे आप मशवरा दें मैं कैसे इसका पिज़्ज़ा ख़त्म करवाऊँ। इसको ये कहता है बस हर वक्त पिज़्ज़ा हो, पिज़्ज़ा हो। आज मैंने इसको पता क्या किया है, आज मैंने इसको सज़ा देने के लिए ना 3 पिज़्ज़े एक साथ मंगवा लिए, और मैंने कहा बेटा तुमने आज सारा दिन पिज़्ज़ा ही खाना है। तो आज मैंने इसको पनिश किया था, और ये भी एक पिज़्ज़ा खा चुका है और दूसरा पिज़्ज़ा से खाया नहीं जा रहा। तो मैंने कहा बेटा तुमने खाना ही खाना है। तो कहते हैं माँ मुझे माफ़ कर दें, मैं आज का पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा। और कहते हैं मैंने उसको बता रही थी तुमने 3 पिज़्ज़े तुम खा चुके हो, और ये चौथा पिज़्ज़ा ये तुमने खाना ही खाना है। तो बेचारा थक गया था पिज़्ज़ा खा खा के, कहता है मैं आज के बाद नहीं खाऊंगा। अगर आपके बच्चे पिज़्ज़ा खाने के लिए बहुत तंग करें ना, एक काम करें 3 से 4 पिज़्ज़े ना इकट्ठे ला के उनके मुँह के आगे रख दें, और फिर आप उनसे बोलें कि तुम खाओ, बस तुम खाओ ही खाओ। बच्चों का ना फिर वो जो उनकी आंखों में हसरत होती है ना पिज़्ज़े की, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा बड़ा फूल है, और ये मेरा बड़ा ही ख्याल रखने वाला मेरा बेटा है। अल्लाह उसको बहुत खुशियाँ दे, और उसको बहुत आगे लेके जाए, और उसको बड़ा नेक इंसान बनाए। ये मेरा बहुत एहसास करता है। ये देखें, अब पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी ना, तो ये नीचे खुद ही गया और पानी की बोतल ला के उसने ऊपर एडजस्ट कर दी है। फिर आज में जो मेरा बड़ा बेटा है ना, इसके ना मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे। इसने ना ये ओ लेवल्स कर रहा है, तो ओ लेवल्स का आपको पता है टफ़ कोर्स होता है, बहुत टफ़ कोर्स होता है। तो इसने ना ओ लेवल्स के जो पेपर्स हैं, लास्ट उसके पेपर्स हुए थे, उसमें इसका बी और सी आया था, इसका ए और ए प्लस नहीं आया था। तो इस दफ़ा इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसने। तो इसके पेपर्स के मार्क्स आज आ गए थे, तो इसके बाबा ने कहा कि इसको आप ना खुश करें। तो ये भी जो है ना पिज़्ज़ा लवर है, इसको भी पिज़्ज़ा पसंद है। हमारे घर में तो मेरे बच्चों को बहुत पिज़्ज़ा पसंद है, इसलिए फिर मैंने इसको कहा बेटा आपको मैं पिज़्ज़ा मंगवा के देती हूँ। और ये इसके स्कूल आने से पहले पहले ना मैंने 2 पिज़्ज़े ऑर्डर कर दिए थे चीज़ियस से। अच्छा चीज़ियस वालों ने मेरे साथ किया वैसे धोखा है कल, क्योंकि मैंने चीज़ेस का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, और मैंने ये लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और उन्होंने भेज दिया रेगुलर। और मुझे कहते हैं ये लार्ज ही है, ये लार्ज ही है, मतलब कि हमारी आंखें नहीं है, हमें दिखता नहीं है कि लार्ज कौन सा पिज़्ज़ा होता है और स्मॉल कौन सा होता है। फिर ये बेचारा इतना सैड हुआ है कि मम्मा आपने क्यों छोटा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। मैं कहा बेटा एक काम करो, ये दोनों पिज़्ज़ा जो है ना तुम जोड़ के ना एक बड़ा पिज़्ज़ा बना लो। तो अब वो देखिए वो जोड़ के ना इसको बड़ा पिज़्ज़ा बना रहा है। और फिर मैंने जो मेरा छोटा बेटा था वो आया, उसने कहा मामा आपने इसको पिज़्ज़ा मंगवा दी है और मैं क्या खाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए नया पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 पिज़्ज़े इस बड़े वाले के लिए हैं, ये खाएगा। और ये जो दूसरा पिज़्ज़ा ना, दूसरा ये वाला डोमिनोज़ का, ये पेरी पेरी पिज़्ज़ा है डोमिनोज़ का, इसका बड़े यार ये बड़े मज़े का पिज़्ज़ा है, बहुत मज़े का। आज हम देखना चाहते थे कि चीज़ेस का पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा है या डोमिनोज़ का, तो जो है ना डोमिनोज़ जीत गया है पिज़्ज़ा से ना। ये चीज़ेस का पिज़्ज़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ये डोमिनोज़ का जो पेरी पेरी पिज़्ज़ा है ना यार, आप लोग एक दफ़ा ट्राई करें, और वेडनेसडे को ट्राई करें। वेडनेसडे को उनकी डील होती है, बाय 1 गेट 1 फ्री होता है। तो मैं जब भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ मैं वेडनेसडे को करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी अपना अपना पिज़्ज़ा लेके बैठ गए हैं। ये अपना पिज़्ज़ा लेके बैठ गया है, वो मेरा छोटे वाला अपना पिज़्ज़ा लेके बैठ गया। और मैंने आज कह रही थी, मैं इनको बता रही थी आज कि बेटा आज आपकी वजह से सारी पार्टी हो रही है। और वजाहत को मैंने कहा वजाहत आप ना, आपको पता है ये पार्टी आज क्यों हो रही है। तो कहते मम्मा क्यों हो रही है। तो मैंने कहा आपके भाई की वजह से आपकी ये सारी पार्टी अरेंज की गई है, उसने नंबर अच्छे लिए हैं, तो बस इसीलिए। लेकिन मैं कहती हूँ आज डोमिनोज़ जीत गया और चीज़ेस हार गया। मुझे चीज़ेस का पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया। शाम हो चुकी थी, भाई इतना प्यारा मौसम बन चुका था, बहुत खूबसूरत मौसम बन चुका था, और रोज़ा हमारा इफ्तार हो चुका था। बस हम इसको अब इंजॉय कर रहे थे। और मैं वजाहत से एक बात पूछ रही थी, मैंने कहा वजाहत ये जो मेरा बेटा है ना वजाहत, ये कहता है कि मैं दिन का खाना रात के टाइम नहीं खा सकता। ये इतने नखरे वाला है, बहुत नखरा करता है ये कहता है मैं दिन का खाना मम्मा रात के टाइम नहीं खा सकता, प्लीज़ मुझे मत दिया करें। एक दिन तो इसने ऐसे ही किया, इसने दिन का खाना रात के टाइम खाया ही नहीं, भूखा सो गया। तो फिर मुझे समझ आ गई भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि वो नहीं खा सकते खाना ना इस तरह। तो मैंने इससे पूछा बेटा आप दिन का खाना रात के टाइम नहीं खा सकते, तो आप पिज़्ज़ा खा सकते हो। तो आगे से कहते मामा मुझे, मैं 10 साल पुराना पिज़्ज़ा भी खा सकता हूँ। जिसकी बात पे इतनी हैरत हुई। चले बच्चे हैं, बच्चों की ये बचपन है इनका,
अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों को हमेशा ऐसे ही सलामत रखे। चलिए अब मेरी बारी है पिज़्ज़ा खाने की, तो मैंने कहा मैं ज़रा उठा लूँगी। मुझे तो भाई यही पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे तो चीज़ेज़ का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक तो इतना ज़रा जूसी नहीं था, ऐसे ना रूखा रूखा पिज़्ज़ा था। तो मुझे तो भाई डोमिनोज इज़ द बेस्ट पिज़्ज़ा। तो बस मैं अब इसको खा के टेस्ट करके बताती हूँ आपको ये कैसा है। मुझे इतना पसंद है ये पिज़्ज़ा, इतना पसंद है। वो उसके बाबा अक्सर कहते हैं कि तुम बच्चों को कहती रहती हो कि बच्चे मेरे पिज़्ज़ा बहुत खाते हैं, ये तो उनकी अम्मा भी बड़ा पिज़्ज़ा खाती हैं। तो साथ में साथ आज हमने पार्टी की। आज उनके बाबा घर पे नहीं थे, आज हम खुद ही अकेले थे। तो मैंने कहा चलो बच्चे जो है ना बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने, तो इसलिए फिर मैंने इनको ना आज पिज़्ज़ा पार्टी करवा दी। मैं कहा चलो आज तुम लोग खुश हो जाओ। तो बस हम पिज़्ज़ा खाएंगे और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट जो है ना वो रेमेडी क्या है। अब रेमेडी वाली बात तो आप भूलिएगा मत, मैं भी आपको आगे जाके बता रही हूँ कि वो रेमेडी क्या है। आप ना वाइटनिंग फेशियल खुद घर में से 3 चीज़ों से आप वाइटनिंग फेशियल कर सकते हैं घर में ना। ईद आ रही है तो ईद का फेशियल घर में करें। तो बस मैं यहाँ पे अपना खाना शाना फिनिश करती हूँ और बच्चों को नमाज़ वगैरह पढ़ा के तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं वो जो है वाइटनिंग जो फेशियल है, जो 3 चीज़ें हैं वो मैं कैसे बनाती हूँ। चलें चलते हैं किचन में, मैं बताती हूँ कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मुझे चाहिए टमाटर। मैंने एक टमाटर ले लिया, उसको मैंने हाफ इसको काट लिया, उसको मैंने थोड़ा प्रेस किया है और फुल फेस पे अपना। टमाटर आपकी स्किन से डेड स्किन एकदम उतार देता है और जो ग्लो लेके आता है ना टमाटर, शायद ही कोई चीज़ लेके आती हूँ। तो आपके घर में टमाटर तो होते ही हैं ना, तो थोड़ी हिम्मत किया करें, अपनी थोड़ी सुस्तपन को थोड़ा ख़त्म करें औरतें, और ये टमाटर लें और पूरे फेस पे अप्लाई कर दें। और ये है जी लीमू। लीमू आपकी स्किन के ऊपर ना ये छाइयाँ दाग धब्बे है ना उनको एकदम डिम कर देता है। और लीमू से ये होता है कि आपका ना थोड़ा वो जो जिस तरह हम पार्लर पे जाके करवाते हैं ना फेशियल, और वो करती है हमारा मसाज और स्क्रब वगैरह, तो ये इसका काम करेगा। लीमू से आपकी स्किन एकदम ना वाइट वाइट दिखेगी, डेड स्किन सारी उतर जाएगी और थोड़ी सी ना आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। ये है जी विटामिन सी का सीरम, और ये है ऑर्गेनिक ट्रैवल का। मैं इसका लिंक लगा दूँगी नीचे, और ये आपने ले लेना है। ऑर्गेनिक ट्रैवल का ये विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा है। उसके बाद ये सीरम अप्लाई करना है और आपने बस छोड़ देना है। अब आपका जब पॉलिशर वाली फीलिंग आपको आएगी, इस तरह आप लोग पार्लर पे जाके ब्लीच वगैरह करवाते हैं ना, ये ऑर्गेनिक समझें ब्लीच है, और ये आप घर में भी कर सकते हैं। तो बस ये 10 मिनट लगाना है, वॉश कर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक प्लीज़ करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मेरी वीडियोस आप लोग पाकिस्तान के बाहर के मुल्क से भी देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट्स में कि आप किस शहर से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। कमेंट्स में हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि आप मेरी फैमिली बन चुके हो अब। तो नेक्स्ट वीडियो मिले।